एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपकी हेल्प करेंगे आपका टैट और नॉन मेडिकल कमीशन क्लियर करने में। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ what determines the nature of the path followed by the particle? What determines the nature of the path? path कैसा है, किस चीज़ से पता चलता है? नीचे आपको दे रखा है स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन दोनों से पता चलता है कि जो पार्टिकल है उसका पाथ कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ, या फिर एन, क्या है इसमें? स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप, पैराबोला, एलिप्स, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ बताना है जब आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी विद द पॉजिटिव स्लोप, या फिर वो पैराबोलिक पाथ में चलेगा, या फिर एलिप्टिकल होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज पैराबोला। इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट the acceleration of a moving particle can be found from. The acceleration of a moving particle can be found from. Options हैं area under velocity time graph, B है area under distance time graph, C है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर डी है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपको पता है एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इसमें वेलोसिटी एंड टाइम आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट the acceleration of a particle changes when direction of velocity change, magnitude of velocity change, speed changes, या फिर both A and B। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज speed changes, acceleration of a particle change when speed changes। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चेंज इन एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग, या फिर चेंज इन वेलोसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इसमें से आपको जो गलत वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको पहचाननी है कौन सी है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर, कौन सी वाली है? फर्स्ट है अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। ज़रूरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो। सेकेंड, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी
will necessarily have the zero acceleration, मतलब अगर velocity ज़ीरो है तो acceleration भी ज़ीरो होगा. थर्ड है, a body having the uniform speed can have only uniform acceleration, कि अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसकी एक्सलेशन भी यूनिफॉर्म होगी. फोर्थ है, अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव ज़ीरो एक्सलेशन. तो इन चारों स्टेटमेंट्स में थे, आपको रॉन्ग वाली स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी है. तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है और 4 भी रॉन्ग है. तो सही वाली स्टेटमेंट इसमें कौन सी है? द बॉडी हैविंग ज़ीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव द ज़ीरो एक्सलेशन. ज़रूरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सलेशन भी ज़ीरो हो जाए. अब इन्होंने इसमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है? सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है. तो अगर नीचे आप आते हैं तो इन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है. अभी हमने देखा ये ऑप्शन ए जो है ये आपका इसका करेक्ट आंसर है. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है. क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आपको बताना है. ऑप्शन दे रखे ए इज इक्वल टू डेल वी डेल टी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, या फिर ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी होल स्क्वायर. तो आपको ये डेफिनेशन पता ही होगी. ए इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव करती है तो नीचे दिए गई कौन सी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नीचे दिएगी क्वांटिटी कौन सी वाली जो कांस्टेंट होगी? क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्या टाइम कांस्टेंट होगा? गलत है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज. डी है आपका करेक्ट आंसर. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब उसका वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? क्या पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा? अब किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती रहती है और टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. नीचे से ऊपर जब बॉडी जाएगी तो मैक्सिमम से शुरू होकर मिनिमम यानी कि ज़ीरो पे जाती है. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ. तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा. दैट ये है आपके पास वेलोसिटी, ये है आपके पास टाइम. आपका वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती हुई ज़ीरो पे आ रही है. तो ये आपकी कैसी है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑप्शन है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल किसके प्रोपोर्शनल में होगा? स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल एक्सेलरेशन. अब इसको तो सॉल्व करके निकाला जा सकता है इसका आंसर. जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए जो s है हमारे पास, ये डिस्टेंस है जिसके ट्रैवल करने के बाद जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाती है s डिस्टेंस के बाद. तो स्टॉप हो गई है, तो स्टॉप हो गई का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गई है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है और इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए इसकी u है. ठीक है, क्योंकि वो रुक रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है. तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ पे आपके पास v हमारे पास ज़ीरो आ गया है, ये वाली चीज़ ज़ीरो है. तो आपके पास यहाँ से अगर हम s डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ये चीज़ आ गई है आपकी. s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a.
ए आ गया है। तो इन्होंने पूछा है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो यहाँ पे आप इजली देख सकते हैं ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन ए, square of the initial velocity. Stopping distance of a moving vehicle is directly proportional to square of the initial velocity. S is directly proportional to u square. यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स भी आएंगे, सो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है इससे कुछ मदद मिलेगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।